क्लास 10th मैथमेटिक्स। दोस्तों आज हम एक BVI क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि क्वेश्चन बैंक 2024 से लिया गया है। ये क्वेश्चन बैंक और कुछ नहीं, ये क्वेश्चन बैंक JCRT द्वारा जो वेबसाइट पर अपलोड किया गया था PDF, उसी से लिया गया है दोस्तों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आपको तो यहाँ दिख रहा होगा कि 2x + 3y बराबर 13, ये समीकरण 1 दिया हुआ है और 5/x - 4/y बराबर -2 समीकरण 2 दिया गया है। इसको हल करना है दोस्तों। तो हल करने की यहाँ कोई विधि दिया गया नहीं है। तो हल करने के लिए सबसे बेस्ट विधि होती है विलोपन विधि। तो हम इस क्वेश्चन को उसी विधि से सॉल्व करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अंत तक देखिएगा वीडियो को। तो दोस्तों देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप लोग को दिख रहा होगा कि ये जो समीकरण 1 है, यहाँ पर शुरू वाला में यानी कि 2/x में 1/x गुना हुआ है और यहाँ 3/y में दोस्तों 1/y गुना हुआ है। इसी तरह से समीकरण 2 में 1/x और यहाँ 1/y गुना हुआ है। तो हम इसी को मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि जो समीकरण का मॉडल होता है, दो चर वाले समीकरण का मॉडल ये होता है। तो हमको इसी मॉडल में लाना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस मॉडल में नहीं है, तो हम सबसे पहले इसी मॉडल में लाएंगे। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। हम ये मान चुके हैं दोस्तों। अब यह मान समीकरण, अब ये हम लोग माने हैं तो इसको कहाँ रखेंगे? तो यह मान समीकरण 1 और 2 में रखेंगे। 1 और 2 में रखने पर तो यह मान हम समीकरण 1 और 2 में रखेंगे तो समीकरण 1 बदल जाएगा। यहाँ 2 गुना 1/x है तो यहाँ सीधे 2a हो जाएगा और यहाँ 3 भी हो जाएगा बराबर 13। इसी तरह से यहाँ 5a - 4 भी बराबर -2। अब हम इसको समीकरण 3 और इसको समीकरण 4 मान लेंगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ये मेरा अभी इस समीकरण के मॉडल में आ चुका है। तो अब हम इसको फटाफट से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमको या तो a वाला को या तो b वाला को विलोपित करना होगा। विलोपित करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 में कुछ ना कुछ गुना करेंगे, तब जा कर के घटाएंगे या जोड़ेंगे, तब या तो a या तो b विलोपित हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, a को विलोपित करते हैं। तो a को विलोपित करने के लिए अगर हम समीकरण 3 में 5 से गुना कर दें और समीकरण 4 में 2 से गुना कर दें तो ये दोनों 10 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम घटा देते हैं तो ये मेरा बन जाएगा। तो यही लिखेंगे कि समीकरण 3 को 5 से तथा समीकरण 4 को 2 से गुना करके घटाने पर, गुना करके हम सीधे घटा देंगे। तो हम इसको 5 से गुना किए हैं समीकरण 3 को 5 से, तो 5 दूनी 10a हो जाएगा प्लस 5 तिया 15 भी हो जाएगा बराबर 65। इसी तरह से 2 से इसको गुना कर देंगे, 10a - 8 भी बराबर, इधर 2 से 2 गुना हो जाएगा तो -4। इसको घटाएंगे तो ये चिन्ह बदलेगा, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस और यहाँ माइनस था तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 18 और यहाँ 15 और 8 जुड़ के 23 भी हो जाएगा बराबर, यहाँ ये 4 जुड़ जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा यानी 69 हो गया। अब b का मान निकालने के लिए 69/24
23 हो जाएगा और बी का मान ऐसे ही 3 निकल जाएगा। अब दोस्तों मेरा बी का मान 3 निकल चुका है। अब हम बी का मान समीकरण देख सकते हैं, या तो हम बी का मान समीकरण 3 में रख सकते हैं या तो समीकरण 4 में रख सकते हैं। तो हम 3 में रखते हैं क्योंकि इसमें प्लस है तो ज़्यादा झंझट नहीं होगा। तो बी का मान समीकरण 3 में रखने पर बी का जो मान आया था दोस्तों हम उसको समीकरण 3 में रखेंगे। तो पहले एक बार समीकरण 3 को उतार लिया जाए। अब यहाँ 2a प्लस 3 का और यहाँ b का जगह में हम 3 रख देंगे बराबर 13। ऐसे ही 2a बराबर यहाँ प्लस 9 हो जाएगा बराबर 13। अब आगे अगले पेज में सॉल्व करते हैं। यहाँ मेरा आ चुका था 2a प्लस 9 बराबर 13। इसको हम यहाँ एक बार उतार देते हैं। 2a प्लस 9 बराबर 13। अब 9 का जाती उधर है तो 9 को उधर भेज देंगे, 13 माइनस 9 हो जाएगा। ऐसे ही 2a बराबर 13 में 9 गया 4 बचेगा। a का मान इस तरह करके 2 आ जाएगा। 3 आ चुका था पहले ही, तो ये दोनों मान तो अब आ चुका है मेरा। तो हमको ये दोनों मान नहीं चाहिए, हमको x और y का मान चाहिए। तो हमने 1/x को a माना था और 1/y को b माना था। इस तरह से 1/x बराबर हो जाएगा a का मान 2 आया था। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 गुना x 2x हो जाएगा, इधर 1 गुना 1 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर 1/y बराबर 3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 3y बराबर 1 और y का मान इस तरह करके 1/3 आ जाएगा। तो एक बार साफ सुथरा से लिख देते हैं, y बराबर 1/3। ये दोस्तों